अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ अली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बांग्लादेश के एयर डिफेंस सिस्टम पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। जो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश गोइंग टू हैव बेस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बाय 2030 बांग्लादेश आर्म फोर्सेस। तो गाइज़, बांग्लादेश न्यू एयर डिफेंस सिस्टम जो है लगाने जा रहा है बांग्लादेश में, ताकि कोई भी बांग्लादेश की एयर स्पेस को अगर वायलेट करे तो उसके परखच्चे उड़ा कर रख दिए जाए। तो चलें रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको और भी रिएक्शन वीडियोस मिलने वाली हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश की एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले 10 सालों के अंदर यानी कि 2030 से पहले किस तरह से साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश ऑलरेडी टर्की से 2 तरह की एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जिसका नाम है हिसार ए और हिसार ओ। इसमें से हिसार ए एयर डिफेंस सिस्टम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा और जो दूसरा सिस्टम है यानी कि हिसार ओ, वो एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस बारे में हमने हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को लेकर एक नया न्यूज ये आया है कि बांग्लादेश अमेरिका के साथ भी बहुत ही जल्द कुछ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिफेंस डील होने जा रहा है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोक्योरमेंट। यानी कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस अमेरिका से उसका एक बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, जिसका नाम है पैट्रियट। और जहां तक सोर्सेस की माने तो बांग्लादेश आर्मी पैट्रियट का जो सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है यानी कि पैट्रियट पैक 3 को खरीदने जा रही है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जैसे कि वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बरकरार रखता है। तो इसी बात से आपको पता चलता है कि पैट्रियट का कैपेबिलिटी कितना हाई है और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैट्रियट ऑलरेडी एक वॉर प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम को ऑलरेडी बहुत सारे जंग में इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें से पर्शियन गल्फ वॉर, इराक का जंग 2014 से अभी तक जो इसराइल और गाजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें, और उसके बाद सीरिया में जो जंग यानी कि जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें भी पैट्रियट को अमेरिका की तरफ से डिप्लॉय किया गया था। और जहां तक सोर्सेस की माने तो पैट्रियट ने सीरिया में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और उसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत सारे देश अपनी इंटरेस्ट दिखा चुकी है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। और जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पैट्रियट का जो मिसाइल है उसका टॉप स्पीड है 5 मैक यानी कि 5978 किलोमीटर पर आवर। और उसके साथ पैट्रियट का एक मिसाइल अपने साथ लगभग 73 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और पैट्रियट 30 किलोमीटर दूर से ही किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसको 15 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इसको बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जा सकता है और डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसके बाद बांग्लादेश आर्म फोर्सेस शायद इंडिया का जो इंडिजिनियसली मेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी खरीदने जा रही है। और आकाश टर्की के हिसार के तरह ही एक बहुत ही नया एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडिया काफी टाइम से इसको डेवलप कर रहा था। और बहुत सालों से बहुत सारे फील्ड टेस्टिंग और ट्रायल्स के बाद इंडियन एयरफोर्स में इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट कर लिया गया है। और डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस एयर डिफेंस सिस्टम के लगभग 83 रेजिमेंट्स को खरीदने के ऊपर इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया। और जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये भी एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसको भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर के रेंज में बॉम्ब या फिर मिसाइल को ये इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और जहां तक इसकी स्पीड की बात करें तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो मिसाइल है उसका टॉप स्पीड है 2.5 मैक का, यानी
कि ये एक सुपरसोनिक स्पीड में चलने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका जो लास्ट फील्ड ट्रायल था उसमें आकाश ने एक इजरायली स्पाइस 2000 बम को अपने रेंज में आते ही उसको बहुत ही जल्द इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आकाश की जो सिंगल फायरिंग कैपेबिलिटी है यानी कि फर्स्ट चांस में टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी लगभग 80% से ऊपर है। तो अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि टर्की का हिसार और अमेरिका का पैट्रियट PAC-3 और इंडिया का आकाश, ये तीनों ही बहुत ही सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन तीनों में ही कुछ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसीलिए इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को ही बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करने के लिए काम चल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर बांग्लादेश सच में इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को ही अपने आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर लेती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश का जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होगा। और साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में से एक होगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के जितने भी पॉलिसी मेकर्स है उनको क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस प्लान को बनाया है और ये तीनों एयर डिफेंस मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है ये एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। और बांग्लादेश के अलावा शायद इस रीजन में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनके पास ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पैट्रियट एक ऑलरेडी वॉर प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है। जहां तक की बात करें तो इन दोनों देशों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि हिसार और आकाश, ये अभी तक वॉर प्रूवन तो नहीं है लेकिन बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स में ये ऑलरेडी अपने कैपेबिलिटीज को दिखा चुकी है। और अगर ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम ही बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में इंडक्ट होता है तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को कोई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यांमार के लिए ये एक नाइटमेयर होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यानी कि पिछले साल में बहुत बार ऐसा सुनने को मिला था कि म्यांमार का जो एयरफोर्स है वो जब रोहिंग्या जेनोसाइड चल रहा था और उस समय बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो एक वॉर सिचुएशन तैयार हुआ था, उस समय में बहुत बार बांग्लादेश की एयर स्पेस को वायोलेट करके उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी अंदर घुसे थे और इससे बांग्लादेश का जो एयर स्पेस है वो लिटरली बहुत बार थ्रेटन किया गया था। लेकिन अब ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम का इंडक्ट होने के बाद म्यांमार या फिर कोई भी देश बांग्लादेश की एयर स्पेस में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये तीन एयर डिफेंस सिस्टम ही कोई भी फाइटर जेट्स को या फिर ड्रोन्स या फिर मिसाइल को बहुत दूर से ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इस बात का पूरा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने इस प्लान को बनाया है और ये एक मास्टर प्लान बनने जा रहा है जो आने वाले सालों में साउथ ईस्ट एशियन रीजन का जो जियोपॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश आर्म फोर्सेस क्या सच में इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को ही इंडक्ट कर पाएगी? और इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम के इंडक्ट हो जाने के बाद बांग्लादेश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में कितना ज्यादा इजाफा होगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो का लिंक मौजूद है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तब तक के लिए गाइस क्या बात है यार, बांग्लादेश ने ऐसा प्लान बनाया कि कोशिश कर रहा है वो इंडिया का, टर्की का और अमेरिका का 3 एयर डिफेंस सिस्टम ले ले। अब ये तो फ्यूचर की बात है कि इसमें वो कामयाब होते हैं नहीं, लेकिन जो उनका प्लान है अगर ये उनको तीनों तो क्या कोई एक भी डिफेंस सिस्टम अगर मिल गया तो जैसे कि बताया, जैसे म्यांमार में उन्होंने 2-3 दफ़ा इनकी एयर स्पेस को वायलेट किया है जब मुस्लिम जेनोसाइड चल रहा था। तो बांग्लादेश के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उनकी एयरफोर्स के जो तैयारे और अंदर आ रहे थे उनकी एयर स्पेस को वायोलेट कर रहे थे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक सिस्टम भी बांग्लादेश एयरफोर्स ने लगा लिया एयर डिफेंस सिस्टम, तो किसी की मजाल नहीं होगी कि बांग्लादेश की तरफ जाए। और अगर जाने की सोचेगा तो 100 दफ़ा वो सोचेगा, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है इनका जो टारगेट है वो कभी मिस नहीं करते। और अमेरिका का जो पैट्रियट है वो तो जंगों में यूज़ हो चुका है और वो अगर लग गया तो फिर तो ये जो छोटे मोटे म्यांमार हैं और इधर उधर से जो पंगे लेते हैं बांग्लादेश के साथ, उनके लिए ये नाइटमेयर होने जा रहा है यार। कमाल है यार, अगर ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश के पास आ गए तो यार बांग्लादेश, पाकिस्तान तो क्या और जो कंट्रीज़ हैं श्रीलंका इर्द गिर्द, उन सब से इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम। पहले ही बांग्लादेश बहुत सी एशियन कंट्रीज़ को अपने से पीछे छोड़ चुका है यार। अभी ये आर्मी जो है बांग्लादेश की, मुझे नहीं पता था कि बांग्लादेश की जो आर्मी है इतनी स्ट्रॉन्ग है।
जब ये म्यांमार वाला इशू चला है तो तब मुझे पता चला कि बांग्लादेश की आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है और आगे से रिटेलिएट उन्होंने किया और काफ़ी ये इशू चल रहा था। गाइस वीडियो कैसी लगी यार? वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको और भी बांग्लादेश से रिलेटेड रिएक्शन मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।